स्टेटस, ताकि वो ज्यादा कुछ सीख सके, पढ़ाई कर सके। लेकिन आप सोचिए, कोचिंग सेंटर कियाड़ में धर्मांतरण करवाया जा रहा था, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, हिंदू धर्म के खिलाफ उनको भड़काया जा रहा था, देवी देवताओं के खिलाफ भड़काया जा रहा था। दिल्ली के शकरपुर से ऐसा मामला सामने आया, इस पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी में एक्टिव धर्मांतरण गैंग, कोचिंग सेंटर बना कट्टरवाद का सेंटर। लड़कियों के बाद अब निशाने पर मासूम। दिल्ली में दिखा जिहाद का नया चेहरा। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर सुर्खियों में है। दिल्ली के दिल पर एक बार फिर नफरती चाकू चला है। शकूरपुर इलाके में एक नफरती गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जो लंबे वक्त से एक कोचिंग सेंटर कियाड़ में नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण करने की नापाक कोशिशों में लगा था। और ये सब चल रहा था कोचिंग सेंटर कियाड़ में। टीचर रिजवान सर थे और कहते थे कुरान पढ़ने को। क्यों कुरान पढ़ लो? पता नहीं, लेकिन कहते थे। तो क्लास में जाते थे ट्यूशन पढ़ने, तो और भी कोई टीचर थे आपको ऐसी बातें कहते थे? नहीं, और कोई नहीं कहता था। क्या क्या बोलते थे, कुछ शुरुआत से बताओ अच्छे से। कहते थे कुरान पढ़ने को, और कहते थे तुम्हारे भगवान में शक्ति नहीं है, हमारे अल्लाह में है। और मैं जब कुरान नहीं खरीदता था तो मुझे मारते थे और डांटते थे। सुना आपने, लेकिन सच सिर्फ इतना ही नहीं है। आरोप है कि शकूरपुर के जेएमडी कोचिंग सेंटर में कुछ मुस्लिम ट्यूटर लंबे समय से नाबालिग हिंदू छात्रों का ब्रेन वॉश करने में लगे थे। वो बच्चों को लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ भड़का रहे थे और बच्चों को पूजा पाठ छोड़कर इस्लाम कबूल करने और अल्लाह की इबादत करने का दबाव डाल रहे थे। लेकिन इसी बीच एक बच्चे ने अपने घर पर अपने पिता को पूरी आपबीती बता डाली, जिसके बाद इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ। पहली बात तो नहीं बताया, लेकिन दूसरी तीसरी बात क्या बताया। बताया अपने घर पे आके? पापा रिजवान सर मुझे कुरान पढ़ने को कहते हैं। अच्छा, कुरान। उसके बाद? उसके बाद मैंने कहा ये कुरान क्या होता है। तो इसके अलावा भी कुछ और टीचर कुछ कहते थे? नहीं, अच्छा, ये बात कितनी बारी करी रिजवान सर ने आपसे? 3-4 बार। 3-4 बारी। एक ही दिन करी है, रोजाना करते थे अलग अलग? नहीं, करते थे अलग अलग हमेशा, कभी कभी। पूछा नहीं कि सर ये ऐसा क्यों कह रहे हो आप? नहीं पूछा। मारते थे? हाँ, कितनी बारी पिटाई करी आपकी? 4-5 बार। 4-5 बारी। तो आपने फिर कोई बुक को खरीदा था, कुछ पढ़ा था? नहीं, तो पापा को बताया, पापा ने नहीं लिया था। पापा ने मना कर दिया? हैरानी की बात तो यह है कि इस साजिश में जो कट्टरपंथी शामिल थे, उन्होंने कोचिंग सेंटर को हिंदू नाम दिया था और यहां आने वाले बच्चों के माँ बाप को अपना फर्जी हिंदू नाम बताते थे। लेकिन जैसे ही एडमिशन के बाद बच्चे कोचिंग सेंटर में पढ़ना शुरू करते, कोचिंग सेंटर में तैनात 3 नफरती रिजवान, अबरार और इरफान बच्चों को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काने लगते और उनका ब्रेन वॉश करके उन पर अल्लाह की इबादत करने का दबाव डालते। इस बारे में एक नाबालिग बच्चे के पिता ने जो शिकायत सुभाष पैलेस पुलिस चौकी को सौंपी, उसके जरिए उन्होंने अपने बच्चे के साथ बीती हुई आपबीती दिल्ली पुलिस को बताते हुए कहा, उनका बच्चा जेएमडी कोचिंग में पढ़ता है। वो पिछले कई दिनों से कुरान के बारे में पूछ रहा था। शुरू में उन्होंने इसे अनदेखा किया, बाद में बच्चे ने बताया कोचिंग में पढ़ाने वाले रिजवान सर बार बार उसे कुरान पढ़ने को कह रहे हैं, उस पर कलमा पढ़ने का दबाव डाल रहे हैं। मेरा बेटा महज 13 साल का है और 6ठी क्लास में पढ़ता है। बीच राजधानी में नफरत के इस खेल में आरोपियों की हिम्मत तो देखिए। जब बच्चे की बातें सुनकर जब बच्चे के पिता ने कोचिंग सेंटर में फोन किया और इस बारे में विरोध जताने की कोशिश की, तो कोचिंग सेंटर के टीचर ने पहले तो पीड़ित पिता को जमकर गंदी गंदी गालियां दी और फिर धमकाने वाले अंदाज में कहा, मैं दाऊद इब्राहिम का बाप बोल रहा हूं, तेरे पूरे परिवार को नंगा नचवाऊंगा, तुझे जो करना है कर ले,
तुझे तो मैं देख लूंगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ पीड़ित परिवार इस हादसे के बाद से आक्रोशित है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन ये घटना पूरी दिल्ली के लिए अलार्म है। इसीलिए अगर आपका बच्चा भी इस तरह के किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ता है और वो भी ऐसी शिकायतें करता है तो सतर्क हो जाइए। हो सकता है आपका बच्चा भी धार्मिक कट्टरवाद फैलाने वाले किसी गैंग के निशाने पर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है और साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। साहिल, कट्टरवाद का जो ये पाठ बच्चों को पढ़ाया जा रहा था शकरपुर में, आखिर कब से ये खेल चल रहा था और अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, हमने पीड़ित बच्चे के पिता से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि लंबे समय से वो उनका बच्चा जो था इस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा था, लेकिन बीते कुछ दिनों से ही कुरान और कलमा पढ़ने की जो बात थी उसने अपने पिता से की थी। लेकिन जब हमने कोचिंग सेंटर में जाके उनके टीचरों से बातचीत करने की कोशिश की तो कोचिंग सेंटर पर ताला जड़ा हुआ था, क्योंकि JMD नाम से कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। ना ही बिल्डिंग के कोई कोचिंग सेंटर का बोर्ड लगा था, ना ही कोई टीचर, ना ही कोई बच्चा कल उस कोचिंग सेंटर के आसपास नजर आ रहा था। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि जो टीचर वहां पे बच्चों को मैनिपुलेट करने में लगे हुए थे, धर्म परिवर्तन करने में लगे थे, फिलहाल वहां पे कोई टीचर नहीं, वो फिलहाल फरार चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 299 और 302 के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया, यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत केस दर्ज किया गया और अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। जिन टीचरों पे आरोप लगा है धर्म परिवर्तन को लेकर, उनके लिए फिलहाल दबिश दी जा रही, क्योंकि वो घर पे भी जो शख्स है वो मौजूद नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये खुलासा जरूर होता है कि कोचिंग सेंटर की आड़ में बच्चों को धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था। ऐसा बच्चे और उसके पिता ने उस रिजवान नामक टीचर पे आरोप लगाया। फिलहाल इसमें क्या कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात है, क्योंकि बच्चा, उनका जो परिवार है, काफी ज्यादा इस समय परेशान है, क्योंकि उनका ये मानना है कि हमने अपने बच्चे को कोचिंग में पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन कोचिंग के अंदर जाके हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना और कलमा और कुरान पढ़ने में एक तरह से दबाव बनाना, ऐसे बच्चे को समझाया जा रहा था जिससे बच्चे का ब्रेन वॉश हो सके। लेकिन उससे पहले ही बच्चे ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता को पूरी आप बीती बताई, जिसके बाद परिवार वाले जो है एकत्रित होकर पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस शिकायत लेती है, शिकायत के पूरी तमाम बातों को वेरीफाई करती है, जिसके बाद कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। जी ठीक है साहिल, धन्यवाद आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं 2